नमस्कार, आप देख रहे हैं आर्यन न्यूज और मैं हूं आपके साथ प्रियंका तिवारी। खबरों से बुलेटिन का आगाज करेंगे। आगरा से खबर है, जहां ताजनगरी में नौनिहालों से बाल श्रम कराया जा रहा। एक तरफ जहां योगी सरकार बड़े बड़े दावे करती है, वहीं दूसरी तरफ बाल श्रम जैसी खबरें कहीं न कहीं जनता के मन में एक अजीब सी बेचैनी पैदा करती है कि क्या वाकई उन्होंने एक सही सरकार चुनी है, क्योंकि अभी तक बाल श्रम के खिलाफ सरकार ने कोई भी ठोस कदम नहीं उठाया है। बता दें, परिषदीय स्कूल में पढ़ाने की बजाय ईंटें उठवाई जा रही, तो वहीं बेपरवाह शिक्षक नौनिहालों की अनदेखी कर रहे। शिक्षकों की मनमानी के सामने बेसिक शिक्षा विभाग भी बेबस नजर आ रहा। मजदूरी करते नौनिहालों का ये वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा, जिससे कि योगी सरकार के दावों की कहीं न कहीं पोल जरूर खुलती नजर आ रही है। हरदोई के शाहाबाद में मोदी राठौर युवा सेना के पदाधिकारियों ने सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ताओं के साथ प्रदर्शन कर उप जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा। शाहाबाद के मोहल्ला गिगियानी में भूमि विवाद कांड एक बार फिर गर्मा गया है। आपको बताते चले कि पिछले माह भूमाफिया ने अपने साथियों के साथ असलहा और लाठी डंडों से लैस होकर विवादित जमीन को कब्जा करने के लिए किया था ये काम। इसी के दौरान दूसरे पक्ष की महिलाओं ने कब्जा करने से मना किया था, जिसके बाद भूमाफियाओं ने महिलाओं को पीट पीट कर अधमरा कर दिया था। सभी घायल महिलाओं को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया था। भूमाफियाओं ने पुलिस से मिलकर घायल महिलाओं पर भी विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज करा दिया था। जो कि ज्ञानी मोहल्ले में महिलाओं जमीनी कब्जे को लेकर जो है महिलाओं को मारा पीटा गया है और जबरदस्ती बगैर कोर्ट के आदेश के जमीन को पुलिस की मौजूदगी में कब्जा कराया गया है। इसलिए और दूसरा 307 का मुकदमा पीड़ित परिवार पे, जबकि उसके पोते की मृत्यु हो गई थी, उसके बावजूद 307 का मुकदमा उन पर दायर कर दिया गया है रातों रात। इसलिए हमारी मोदी राठौर युवा सेना और हमारे सभी भाई लोग कार्यकर्ता लोग, पिछड़ा वर्ग के सभी साथी लोग आज यहाँ एकत्रित हुए हैं और एसडीएम को ज्ञापन सौंपा है कि हमको जो है न्याय दिलाएं। 10 दिन के बाद हमारा जो है पूरे प्रदेश की टीम के साथ में जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने नलकूप खंड की कार्यशाला का निरीक्षण किया। इस दौरान विभाग में हड़कंप मच गया, तो वहीं निरीक्षण के चलते नई खरीदी गई मशीनों का औचित्य पूछा गया और सभी दफ्तरों और गोदामों का भी निरीक्षण किया गया। इस बीच कार्यशाला में हर रोज नलकूप की खराब होने वाली मोटरों का भी ब्यौरा मांगा गया। साथ ही साथ बारिश न होने के चलते धान की बर्बाद हो रही फसल पर कहा, सीएम ने आपात बैठक बुलाई। आज शाम को ही सिंचाई, नलकूप और कृषि विभाग की बैठक होगी, जहां कई अहम चर्चाएं हो सकती हैं। स्वतंत्र देव सिंह खुद इस बीच बैठक के चलते कार्यक्रम अधूरा छोड़कर लखनऊ के लिए रवाना हो गए हैं। बुलवाए हम सबकी मीटिंग, सिंचाई विभाग है, कृषि विभाग है, अन्य मीटिंग को बुलवाए हैं, आज शाम को है। इससे यदि ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है तो कैसे निपटेगा, लेकिन ईश्वर की कृपा रहेगा, बारिश होगी और बम्पर बारिश होगी। जनपद में लगभग 50% नलकूप ऐसे हैं जो बंद पड़े मिले हैं, तो कैसे सिंचाई नहीं मिलेगा। अब निश्चित रूप हमारी नहरें देखिए फुल चल रही हैं, हम नहरें में देखते हुए और सड़कों से आ रहा हूँ, नहर देखते हुए हमारी फुल नहरें चल रही हैं, ट्यूबवेल से पानी लोगों को मिल रहा है। हमारे अधिकारी लगे कनेक्टर, यदि कोई परेशानी होगी तो उसको हम लोग देंगे। अब शिकायत ऐसा लगता है कहीं ऐसा चिन्हित करके 1-2 बताएंगे, 2-3 बताएंगे तो आप 6-7 बताएंगे तो उसको मैं ठीक करूंगा और शीघ्रता से शीघ्र उसकी कार्रवाई करूंगा। इसीलिए तो हम लोग मंत्री हैं और अधिकारी हैं, ये सभी मिलकर आपका काम करेंगे। और तो वहीं अयोध्या पहुंचे जितेंद्र नारायण त्यागी और वसीम रिजवी ने सरयू में स्नान कर आधुनिक वस्त्र त्यागे, तो वहीं महंत राजूदास के द्वारा भेंट किए गए भगवा को रिजवी ने धारण किया। रिजवी ने सरयू में स्नान कर अपने दुनियावी कपड़ों को त्याग दिया। साथ ही राजूदास के द्वारा भेंट किए गए भगवा को धारण किया। वहीं उन्होंने कहा कि बचा हुआ जीवन धर्म कर्म हिंदुओं की रक्षा, हिंदुओं की संस्कृति की रक्षा के लिए समर्पित है।
उन्होंने आगे कहा कि पूरी दुनिया के जिहादी और आतंकी हमको मारना चाहते हैं, हमारे सिर पर इनाम भी रखा गया है। उनको मैं ये चैलेंज करता हूं कि अगर उनमें हिम्मत है तो आएं और मेरा सिर काट कर ले जाएं। आज जितेंद्र त्यागी जी को ढेर सारा आशीर्वाद, मंगल कामना कि मां सरजू के तट पर उन्होंने आज स्नान किया। उनके जो लौकिक वस्त्र थे उस वस्त्र का मां सरजू के चरणों में समर्पित किया। उसके बाद भगवा वस्त्र आज उनको हमने दिया है। भगवा वस्त्र का उन्होंने धारण करने के बाद उन्होंने संकल्प लिया कि यह देश अखंड बने, सनातन संस्कृति को कोई गाली दे ये हमसे बर्दाश्त नहीं। और देश में जितने भी मठ हैं, मंदिर हैं, जहां पर आक्रांता आक्रमणकारियों ने तोड़े थे, उनको पुनर्स्थापना और हिंदुओं को सशक्तशाली बनावें। और ऐसे लोगों को मुंह पर तमाचा है जो लोग जितेंद्र त्यागी जी के ऊपर करोड़ों रुपया। देखिए, आज भगवान श्री राम की जन्म नगरी में आज हमने माता सरयू में स्नान किया और उसके बाद फिर यहाँ पे अपने जो दुनियावी कपड़े थे उनको त्याग कर और भगवा धारण किया। वो भगवा हमारे राजूदास जी महाराज ने दिया। देखिए, एक तो अब बचा हुआ जीवन हमें धर्म, कर्म, हिंदुओं की रक्षा, हिंदुओं की संस्कृति की रक्षा, इसमें बिताना है। दूसरी चीज़ ये कि भगवे से एक ऊर्जा मिलती है, एक शक्ति मिलती है। और तीसरी अहम चीज़ ये है कि पूरी दुनिया में जिहादी और आतंकी हमको मारना चाहते हैं, हमारा कत्ल करना चाहते हैं। हमारे करोड़ों का इनाम घोषित है। हम उनको ये दावत देते हैं कि वो मेरा सर काट ले, मैं डरता नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को जौहर यूनिवर्सिटी के एक मामले में यूपी सरकार से जवाब मांगा है। कोर्ट ने पूछा कि उसके आदेश का पालन किया गया है या नहीं। शीर्ष अदालत ने सपा नेता आजम खान को जमानत के लिए उनकी यूनिवर्सिटी से सटी जमीन को कुर्क करने की शर्त पर रोक लगा दी थी। शत्रु संपत्ति कानून के तहत ये जमीन जब्त की गई थी। आजम खान ने ये शिकायत की है कि कोर्ट के स्टे ऑर्डर के बाद भी रामपुर स्थित इस जमीन से फीसिंग नहीं हटाने के कारण यूनिवर्सिटी का कामकाज सही ढंग से नहीं हो पा रहा है। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस MM खानविलकर और जस्टिस JB पारडीवाला की पीठ ने यूपी सरकार को 19 जुलाई तक जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। इसके साथ ही मामले की आगे सुनवाई 22 जुलाई को तय की गई है। मथुरा कलेक्ट्रेट सभागार में खाद्य और रसद विभाग उत्तर प्रदेश के द्वारा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश के कोटेदारों को सशक्तिकरण और स्वावलंबी बनाने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में उत्तर प्रदेश के उचित दर विक्रेताओं के आर्थिक सशक्तिकरण और स्वावलंबन के संबंध में कार्यक्रम आयोजित किया, जिसमें मथुरा जिले के ग्रामीणों और नगरीय कोटेदार उपस्थित रहे। जिला आपूर्ति विभाग मथुरा के जिलापूर्ति अधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहे। आपको बता दें कि काफी समय से कोटेदार के कमीशन को लेकर गहमा-गहमी सरकार से चल रही थी और वो इंतजार आज खत्म हुआ। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उत्तर प्रदेश के CM योगी आदित्यनाथ ने आज कोटेदारों का कमीशन 70% से 90% कर दिया और सभी कोटेदारों को कॉमन सर्विस सेंटर से जोड़ दिया है, जिसमें कोटेदारों को अधिक आय में वृद्धि होगी। वो अपनी राशन की दुकानों से आय, जाति मूल आदि प्रमाण पत्र बना सकेंगे। देखिएगा, आज हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी के द्वारा गोरखपुर से, जहाँ की गोरखपुर में अकेले उस जनपद के 1200 आपके कोटेदार डीलर उपस्थित थे, उनके बीच में पूरे प्रदेश के हर जनपद में ये सारा आयोजन किया गया। वो सीधा उन्होंने संबोधन किया और कोटेदारों को भी, सिस्टम को, सरकार की योजना को भी विस्तार से सबका सम्मान रखते हुए पूरा आपने जो कहा है, भाषण दिया है, हमारे जनपद में भी, यहाँ पर आप देख रहे हैं इस मीटिंग हॉल में
अभी तो धरातल पर आएगी, हम देखेंगे। अभी तो हमने कुछ भी नहीं दिया, केवल घोषणा ही है। तो धरातल पर आएगी तभी तो उसके बारे में बताएंगे क्या लाभ हुआ क्या नहीं। तो आज जो मीटिंग हुई आप उससे आश्वस्त हैं? आश्वस्त है, 20 रुपये बढ़ाए, कोई बहुत बड़ी वो नहीं की। हमारी मांग 200 रुपये की थी। हमारी मांग तो जो है 200 रुपया की थी। अच्छा। और प्रदेशों में, दिल्ली में और देखिए, इसमें कमीशन के अलावा इसमें एक बहुत ही जो प्रभावकारी कार्य किया गया है। इनकी जितने भी कोटेदार हैं इनको कॉमन सर्विस सेंटर बनाने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए अन्य मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की है। और इससे ये अपना जो जितने भी फेयर प्राइस शॉप हैं ये अपने और बेटरमेंट के लिए और अपनी इनकम के लिए कॉमन सर्विस सेंटर बन जाएंगे, जहाँ से आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र और अन्य प्रमाण पत्र जितने भी हैं। जनपद के लगभग जनपद या प्रदेश के सभी 80,000 राशन विक्रेता जो है उनको उनके लाभांश में वृद्धि और उनको CSC सेंटर से जोड़ने संबंधी कार्यक्रम का शुभारंभ माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा किया गया। ये कार्यक्रम गोरखपुर से लाइव था। निर्देश थे कि ये कार्यक्रम हेडक्वार्टर पर भी किया जाए, जिला हेडक्वार्टर पर, या उसी निर्देश के तहत आयोजन किया गया है, जिसमें माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा प्रत्येक राशन डीलर को 20 से 25 क्विंटल की दर से लाभांश बढ़ाया गया है और उनको CSC कॉमन सर्विस सेंटर से जोड़ने की कार्रवाई की गई है। यह कार्यक्रम उसी परिप्रेक्ष्य में। तो वहीं भगवान भोलेनाथ की आराधना का महीना यानी कि सावन आज से शुरू हो गया है। इसी के साथ कांवड़ यात्रा की शुरुआत भी हो जाएगी। पुलिस प्रशासन कांवड़ यात्रा की तैयारियों में जुटा है और नगर के अलावा देहात क्षेत्र में भी सुरक्षा के कड़े इंतजाम होंगे। हाईवे पर रूट डायवर्जन को लेकर प्लान तैयार किया जा रहा है। शिव भक्त राजघाट और मेहंदी घाट से गंगा जल लेकर गुजरेंगे। इसको लेकर पुलिस प्रशासन ने सभी स्तर पर तैयारियों को अंतिम रूप देना शुरू कर दिया है। श्रावण मास कल से प्रारंभ हो रहा है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि शिव जी का सबसे प्रिय सर्वोत्तम मास श्रावण मास है और इसमें कल प्रातःकालीन 5 बजे से ही भक्तों का आना शुरू हो जाएगा। लोग बेलपत्र, जल और दूध से अभिषेक करेंगे भगवान की प्रसन्नता के लिए और अपने कुशल क्षेम के लिए प्रार्थना करेंगे, यही है। और भगवान गंगा जल, दूध का अभिषेक करने से अत्यंत जनपद में पूरे जनपद में ही इसका श्रावण माह का प्रभाव रहेगा। लगभग 12 मंदिर हमारे महत्वपूर्ण हैं जहाँ पर शिव भक्त जुटते हैं। प्रमुखता हमारे बिलग्राम में और मल्लावा और बेटा गोकुल 3 प्रमुख मंदिर हैं जहाँ पर भारी भीड़ होती है। इसके अतिरिक्त हमारे 3 घाट हैं। कांवड़ियों के लिए लगभग 10 शिविर लगते हैं। साथ ही साथ अन्य जनपदों से आने वाले शिव भक्त कांवड़िए जल लेकर के खीरी और सीतापुर लगभग 5 मार्गों से जाते हैं। तो इन मार्गों के लिए, शिविरों के लिए, मंदिरों के लिए, घाटों के लिए, इन सब के लिए हमारे द्वारा व्यवस्था की जा रही है ताकि कहीं भी किसी प्रकार की घटना दुर्घटना। सर, अराजक तत्व जो होते हैं उनसे निपटने के लिए पुलिस क्या कर रही है? ये स्वयं मेरे द्वारा भ्रमण किया गया है और वह सभी जो शिविर वाले हैं और ये मंदिर वाले हैं और इसके साथ ही घाट में भी प्रयास किया जा रहा है कि CCTV कैमरे लगे हों। पुलिस को भी ब्रीफ कर दिया गया है कि कहीं भी इस प्रकार। गाजीपुर पुलिस अधीक्षक द्वारा जनपद में सघन चेकिंग का अभियान रात 11 बजे से 2 बजे तक चलाए जाने के आदेश दिए गए थे। थाना जहांगीरपुर पुलिस द्वारा यादव मोड़ पर बैरिकेडिंग कर चेकिंग की जा रही थी। चेकिंग के दौरान सामने से सफेद अपाचे से आ रहे 2 व्यक्तियों को रोकने का प्रयास किया गया तो दोनों व्यक्ति बाइक मोड़ते हुए पुलिस टीम पर फायर करने लगे। उनके द्वारा चलाई गई गोली थानाध्यक्ष जहांगीरपुर के मोबाइल वाहन के दाहिने तरफ गेट में धंस गई। तत्काल थानाध्यक्ष ने उन व्यक्तियों का पीछा किया और कंट्रोल रूम को अवगत कराया। कंट्रोल रूम का आदेश होने के पश्चात क्षेत्र में भ्रमणशील स्वैट टीम द्वारा आलमपट्टी चौराहे की तरफ से जाकर बदमाशों की घेराबंदी करने का प्रयास किया गया। अपराध और अपराध नियंत्रण के लिए लगातार चेकिंग के आदेश न दिए गए हैं। इसमें जितने भी अपाचे मोटरसाइकिल, पल्सर, अन्य व्हीकल्स की सघनतापूर्वक चेकिंग करने के लिए हर थाने को निर्देशित आज मेरे द्वारा किया गया था। थाना क्षेत्र जंगीपुरा में चेकिंग के दौरान एक बाइक को रोकने की कोशिश की। उस पर बाइक वाले ने पुलिस के ऊपर फायरिंग शुरू की थी। जवाबी कार्रवाई में मुठभेड़ में वो घायल हुआ है। उसको प्राथमिक उपचार के लिए जिला अस्पताल भेजा गया है
उचित धाराओं में इसमें मुकदमा पंजीकृत न किया जाएगा। बाद में जानकारी गई ये पता चला कि संजीश उर्फ अन्नू एक जो व्यक्ति था जो मुठभेड़ में घायल हुआ है, एक अपराधी किस्म का व्यक्ति था। उस पर 2 गैंगस्टर के मुकदमे पंजीकृत है, रेप का मुकदमा और बाकी चोरी के मुकदमे पंजीकृत है। इसके ऊपर आज फिरोजाबाद से खबर है, जहां दबंग प्रधान ने दलितों के आने जाने का रास्ता बंद कर दिया, जिससे कि जनता का बुरा हाल है। तो वहीं दबंग प्रधान का आतंक इतना ज्यादा बढ़ गया है कि वे महिलाओं के साथ भी ज्यादती करने से पीछे नहीं हटे। प्रधान और उसके गुर्गों ने दलित बंजारों को जमकर पीटा, जिसका वीडियो अब तेजी से वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में पुलिस मूक दर्शक बनी सब देख रही है, फिर भी अभी तक पुलिस की तरफ से कोई एक्शन नहीं लिया गया है। पोखरा क्षेत्र में ग्राम बुर्ज नाथू में गेट में दीवार बनाने को लेकर के 2 पक्षों में मारपीट हुई है। इसमें दोषियों के खिलाफ FIR दर्ज की जा रही है, टीमें बनाकर दबिश दी जा रही है, किसी को बख्शा नहीं जाएगा, सख्त कानून। आगरा से खबर है, जहां पर अर्धसैनिक बल में भर्ती प्रक्रिया पूर्ण होने पर भी ज्वाइनिंग लेटर नहीं मिला। बता दें कि 2018 में अर्धसैनिक बल में भर्ती निकली थी, सभी औपचारिकता पूर्ण होने पर नियुक्ति पत्र नहीं मिला। आहत नौजवानों ने पैदल मार्च कर दिल्ली के लिए कूच किया और न्याय की मांग की। तो वहीं अब उनकी मांग है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मिलेंगे और अपनी समस्या साझा कर उसका निस्तारण करने की बात करेंगे। सरकार हमारी 5000 सीट को लेके भी हमें वापस नहीं दे रही है। इसी सिलसिले में हम लोग यहाँ से नागपुर से दिल्ली का टोटल पैदल मार्च कर रहे हैं, ताकि सरकार को भी ये लगे जो आज भी गांधीवादी जिंदा है। और जय हिंद जय भारत। अच्छा, कितने दिनों में पहुँच जाओगे वहाँ? हम लोग अब यहाँ से 10 दिन या 15 दिन में पहुँच जाएंगे वहाँ। अब कितने दिन हो गए टोटल? अभी तक 41 दिन से हम लोग यहाँ आ रहे हैं, पैदल मार्च कर रहे हैं। नागपुर से हम लोग पैदल चलते आ रहे हैं। तो वहीं गृह मंत्रालय ने आम आदमी पार्टी के पूर्व विधायक और हिंदी कवि कुमार विश्वास की सुरक्षा बढ़ा दी है। पहले उनके पास वाई कैटेगरी की सुरक्षा थी, अब उन्हें बढ़ाकर Y+ कर दिया गया है। MHA सूत्रों के मुताबिक देश भर के अंदर उन्हें ये सुरक्षा कैटेगरी दी जाएगी। बता दें कि गृह मंत्रालय ने इंटेलिजेंस ब्यूरो से मिली एक रिपोर्ट के आधार पर कुमार विश्वास की सुरक्षा बढ़ा दी है। कुमार को पहले Y श्रेणी की सुरक्षा मिली हुई थी, जिसे अब बढ़ाकर Y+ कर दिया गया है, जिसके अंतर्गत अब CRPF के जवान 24 घंटे उनके साथ रहेंगे। Y+ सुरक्षा में सशस्त्र पुलिस के 11 कमांडो तैनात रहेंगे। 11 में से 5 स्थिर पुलिसकर्मी सुरक्षा के लिए VIP के घर और उसके आसपास रहेंगे। साथ ही 3 शिफ्ट में 6 प्रोटेक्टिव सर्विस ऑफिसर PSO गार्ड भी हैं। जम्मू संभाग के अखनूर सेक्टर में एक संदिग्ध सिलेंडर मिला है। जानकारी मिलते ही सेना के जवान और पुलिस की टीम मौके पर पहुंची, साथ ही बम स्क्वाड को मौके पर बुलाया गया। संदिग्ध सिलेंडर को सुरक्षित स्थान पर ले जाकर नष्ट कर दिया गया। फिलहाल इस मामले में सुरक्षा बलों और पुलिस की जांच जारी है। जानकारी के अनुसार गुरुवार सुबह दुमाना विधानसभा क्षेत्र के पुलिस थाना कानाचक के अंतर्गत पंचायत मलपुर के गांव चंदेल के परगवाल रोड के पास एक संदिग्ध सिलेंडर बरामद हुआ। इस जगह से करीब 100 मीटर की दूरी पर ही सेना की यूनिट भी स्थित है। ऐसे में इसकी सूचना मिलते ही सेना के जवान तुरंत मौके पर पहुंचे। पुलिस और बम निरोधक दस्ते को भी बुलाया गया। सुरक्षा बलों ने कुछ ही देर में सड़क को बंद कर दिया। और मेरे साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए आर्या न्यूज।